Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। जैसे हमने आपको पहले वीडियो में कल जो हमने वीडियो आपके लिए बनाया था, उसमें हमने आपको जो लेसन नंबर 6 है आपकी ट्यूलिप सीरीज़ इंग्लिश बुक की, तो द प्रोडिगल सन, उसमें मैंने आपको उसको समराइज़ किया और आपको समझाने की कोशिश की। मुख्तसर उसका खुलासा मैंने आपके सामने रखा था और मुझे उम्मीद है आपको वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इस सिलसिले में आज जो हमने टॉपिक आपके लिए चुना है उसी लेसन से ये मुंसलिक है और आपको जैसे नज़र आ रहा होगा प्रेपोजिशंस। असल में सबसे पहले मुझे आपको समझाना है कि प्रपोजिशन किसे कहते हैं, और उसके बाद जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो फिर आसानी के साथ जो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स नज़र आ रही होंगी, इनको आप अच्छी तरह से फिल कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक प्रपोजिशन का सवाल है, व्हाट इज़ प्रपोजिशन? फ्रेंड्स, ए प्रपोजिशन इज़ ए वर्ड which is used before a noun or pronoun to show its relation with other noun or pronoun in the sentence। यानी वो लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होकर इसका ताल्लुक जुमले के दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जाहिर करे, इसे प्रपोजिशन कहते हैं। एक बार फिर मैं आपसे ये आपको कहूँ, वो लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होकर इसका ताल्लुक जुमले के किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जाहिर करे, इसे प्रपोजिशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं समझाऊं, द बुक इज ऑन द टेबल। आपको नजर आ रहा होगा द बुक इज ऑन द टेबल। जो ये मैंने वर्ड यहां पर अंडरलाइन किया, ये प्रपोजिशन है ऑन। जब आप इस सेंटेंस पर नज़र डालोगे, अच्छी तरह से समझोगे, तो आपको दो नाउन्स भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं, एक बुक और दूसरा टेबल। अब वो लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होकर इसका ताल्लुक जुमले के किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जाहिर करे, आपको जैसे बुक का ताल्लुक यहाँ पर टेबल के साथ बनाया है और ये जोड़ता है, ये ताल्लुक इसके साथ ये जोड़ता है ऑन। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा प्रपोजिशन का इस्तेमाल और प्रपोजिशन क्या होता है। फ्रेंड्स, अब जो ये प्रपोजिशन है, इसकी जो किस्में हैं वो है सिंपल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन और फ्रेज प्रपोजिशन। अगर हम सिंपल प्रपोजिशन की बात करें तो जिस प्रपोजिशन के टुकड़े नहीं किए जा सकते, मैं अगर ऐसे मुख्तसर अल्फाज में आपको समझाऊं, जिस प्रपोजिशन के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इससे सिंपल प्रपोजिशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर द बुक्स इज ऑन द अलमारी। इसी तरह से द टेबल इज इन द रूम। तो आप ऑन, इन लफ्ज़ों को आप टुकड़े नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से ये सिंपल प्रपोजिशंस हैं। तो आपको बहुत सारे सिंपल प्रपोजिशंस मिसालों के ज़रिए आपको मैं समझा सकता हूँ। मिसाल के तौर एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, थ्रू, टिल, विद, आफ्टर, सिंस, डाउन, अप, टू, एट्सेट्रा। अब कंपाउंड प्रपोजिशन, ये वो प्रपोजिशन होता है जो किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले अक्सर ए से ऑन या बी से बाय जोड़कर बनाए जाते हैं, इसे प्रपोजिशन यानी कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर यू आर, ऐसे आपको समझ में आएगा, या ऐसे मैं कहूँगा यू आर सॉरी यू आर अबाउट टू गो।
तो यहाँ पर जो अबाउट है ये प्रीपोजिशन है, कंपाउंड प्रीपोजिशन, यानी किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले अक्सर इन, जैसे मैंने आपको बताया ए, ऑन या बी, बाई जोड़कर बनाए जाते हैं। इस तरह से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इन जुमलों में आपको आसानी के साथ ये समझ में आ जाएगा कि कंपाउंड प्रपोजिशन किसको कहते हैं। अब इसकी मिसालें भी हमारे पास हैं, अक्रॉस, अबाउट, बिफोर, बीनीथ, बिटवीन, अबोव, बिहाइंड, बिसाइड, बियॉन्ड, एट्सेट्रा। अब जो ये फ्रेज प्रपोजिशन का सवाल है, ये प्रपोजिशन दूसरे अल्फाज के साथ यानी फ्रेज की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं दे, अगर मैं यहाँ पर लिखूं put this pencil in place of that, तो इन प्लेस, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड इन प्लेस यानी कंपाउंड प्रपोजिशन। तो अकॉर्डिंग टू, along with, because of, by means of, by reason of, by virtue of, by way of, for the sake, in addition to, मैं आपको बहुत सारे ऐसे फ्रेज प्रपोजिशंस बता सकता हूँ। इन प्लेस ऑफ, इन रिगार्ड टू, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा फ्रेज प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन और सिंपल प्रपोजिशन। अब इसका इस्तेमाल जो है, जो कुछ प्रपोजिशंस ऐसे होते हैं जिनका माने अक्सर एक सा होता है, लेकिन इसके इस्तेमाल में फ़र्क होता है। इसलिए जो प्रपोजिशंस हैं इनका इस्तेमाल, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में किसी वक्त मैं आपको ये समझाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। इस वक्त हम सीधा आते हैं आपकी बुक पे एट पेज नंबर 66 पे, और इन खाली जगहों को अब हम पूर्ण करेंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से ये, I am worried dash dash Jan. She is usually home by now. तो I am worried about Jan, तो इसमें आएगा about। यहाँ पर आप इसको फिल कर सकते हैं about। उसके बाद you have to apply for a visa, for a visa before you go, वीज़ा के लिए। कैन, तो आपको मीनिंग से ही पता चलता है ये, और इस तरह से आपको जब आप इसको गौर करोगे इस सेंटेंस पे, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि प्रपोजिशन का ताल्लुक कैसे है एक नाउन या प्रोनाउन के साथ, दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ कैसे इसका ताल्लुक बनाता है, जोड़ता है। कैन यू डिस्क्राइब द मैन, कैन यू डिस्क्राइब द मैन टू मी, तो इसको आएगा टू। दैट गर्ल ओवर देयर कीप स्माइलिंग एट मी, तो इसको आएगा एट, मुझ पर। ही गोज टू स्कूल, किस पर स्कूल जाते हैं, ऑन फुट, पैरों पर। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। पहली खाली, आई एम वॉरीड अबाउट जैन, यू हैव टू अप्लाई फॉर ए वीज़ा, कैन यू डिस्क्राइब द मैन टू मी, दैट गर्ल ओवर देयर कीप स्माइलिंग एट मी, ही गोज टू स्कूल ऑन फुट। तो अब आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा कि प्रपोजिशंस कैसे हमने यहाँ पर फिलअप किए। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे रुखसत हुआ चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।